कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबके अंदर अनंत काल से मूलभूत शुद्ध स्वरूप में वैसे के वैसे विराजे हुए परमात्मा को अनंत वंदन। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सबके मूलभूत शुद्ध स्वरूप को अनंत वंदन। ये जो है भगवान ने कहा वो हमारे मूलभूत शुद्ध स्वरूप की बात की है। हमें अच्छी तरह से जान लेना है कि हमारा मूलभूत स्वरूप बदला नहीं है, बदला है हमें माया के कारण आभास हो रहा है। दूसरी तरीके से कहे तो जब भी व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, उसको आत्मज्ञान होता है, तब उसके भीतर कुछ नया नहीं निर्माण होता है। जो ये नया कचरा निर्माण हुआ था संसार का, वो कचरा निकल जाता है, तो जो है वो प्रकट हो जाता है। भगवान और ज्ञानी पुरुष, यहाँ पे ज्ञानी पुरुष शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का, निर्गुण निरंजन निराकार स्वरूप का साक्षात्कार किया है। उनके लिए हम ज्ञानी पुरुष ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा है कि आप पहले भी वही थे, लेकिन जागृति नहीं थी। जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं पहले भी वही था, लेकिन जागृति अब आई। व्यवहारिक तौर पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पहले भी वही था लेकिन पता अब चला। जैसे हम स्वप्न में सो रहे होते हैं, हमारा एक स्वरूप स्वप्न में दौड़ा दौड़ करता होता है। सोते हुए हम स्वप्न देखते हैं। आपने कुछ दिनों पहले जो कोई भी स्वप्न देखा है उसको याद करिए। आपको अपना एक स्वरूप दिखता है और आप उस स्वरूप को मैं ही मान लेते हैं। वो आपका स्वरूप है, लेकिन मूलभूत रूप से वो आप नहीं है। आप उस पे अमेरिका जाते हैं, आप और 100 लोगों के साथ स्वप्न में बात करते हैं, आप प्लेन में जाते हैं, वहां पे जो आपका स्वरूप है उसको ही आपने मैं मान लिया है। लेकिन जब आप उठेंगे तब आपको क्या पता चलेगा? जब आप उठेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिसको मैंने मैं माना था वो मैं नहीं था। वो मैं और जो भी कुछ दिख रहा था सब मेरे अंदर से प्रकटा हुआ था। और मैं जब
स्वप्न में अमेरिका जा रहा था, स्वप्न में मैं प्लेन में बैठ रहा था, तब भी मैं तो यहीं सोया हुआ था। जागने के बाद ये स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि जब मैं स्वप्न देख रहा था तब भी मैं यही था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जागे आप स्वप्न में से तब आपको पता चलता है कि आप यहां सोए हुए हैं, यहां है अभी। लेकिन आपको तब ये भी पता चलता है कि आप अभी तो यहां है, लेकिन जब आप स्वप्न में अमेरिका जा रहे थे, स्वप्न में प्लेन में बैठ रहे थे, तब भी आप यहीं थे, ऐसा पता चलता है। वैसे ही जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, बहुत ही अद्भुत बात है, और ये बात ज्ञानी पुरुषों के द्वारा प्रमाणित बात है। ये कोई न तो इसमें शब्द जोड़ा गया है, न इसमें मान्यता जोड़ी गई है, न इसमें श्रद्धा जोड़ी गई है, कुछ नहीं जोड़ा गया है। जब आत्मज्ञान होगा तब व्यक्ति को पता चलेगा कि भाई 10 साल पहले मैं पढ़ रहा था, मैं बहुत क्रोध कर रहा था, तब भी मैं यही था, लेकिन मैं जागृत नहीं था। आत्मज्ञानी को तब पता चलता है मैं पहले से ऐसा हूं। एकदम शांति से इस बात को सोचिएगा। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि हम त्रिकाली शुद्ध द्रव्य हैं, हम शुद्ध ही है, अभी भी हम शुद्ध हैं, लेकिन हमें अपनी शुद्धता का आभास नहीं है। हमारा शरीर जो है वो इसी माया का स्वरूप है, हमारा मन जो है वो इसी माया का स्वरूप है, और इसीलिए शरीर और माया को इस स्वप्न के माया की जो भी रचनाएं हैं वो प्रभावित करती रहती है, निरंतर प्रभावित करती रहती है। लेकिन हमारा शुद्ध स्वरूप जो है वो यहाँ का स्वरूप नहीं है। उसको जानने के लिए भगवान ने ये सारी बात की है। हनुमान जी जब माता सीता को खोजने के लिए एक टोली के साथ, जिसमें अंगद भी थे, जामवंत भी थे, जा रहे हैं दिशाओं में, वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़े, समुद्र किनारे आए, उनको पता चला कि समुद्र के उस ओर रावण लेकर गया है। तब सब सोचने लगे हम क्या करेंगे। जामवंत जी ने हनुमान जी को याद कराया कि अपनी शक्ति को पहचानो, तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है, एक श्राप के कारण तुम भूल गए हो, और वो श्राप में ही वो वस्तु निहित थी कि तुम जब बराबर उस अवस्था में होगे, तुम्हें उसकी जरूरत होगी, तब वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। हनुमान जी सोचते हैं, अंदर उतरते हैं, और उनको याद आता है नहीं सही है, मेरे भीतर वो शक्ति है, और वो हनुमान छलांग लगाते हैं। हमारी परिस्थिति भी वैसे ही है, लेकिन एक वस्तु की कमी है। हम ये नहीं सोच रहे जैसे हनुमान जी ने सोचा कि अभी मुझे इसकी जरूरत है। हम ये नहीं सोच रहे, हमने दिमाग में बिठा कर रखा है हम करेंगे, जरूर करेंगे, अभी नहीं। हम हमारे मन को खंखोले, हम करेंगे जरूर। बहुत सुंदर वाक्य मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, मोक्ष सुख की झंखना सभी को होती है। किसको मोक्ष नहीं चाहिए? किसी को भी। अब मैं रास्ते में जाते हुए व्यक्ति को भी समझाऊं कि मोक्ष में ऐसा ऐसा सुख है, तो वो कहेगा हाँ सेठ, अगर हो सके तो वो मुझे भी चाहिए। लेकिन प्रयत्न कितने करते हैं? बहुत कम, बहुत कम। और प्रयत्न बाह्य रूप के प्रमाणों से नहीं होता, प्रयत्न अंदर के प्रमाणों से प्रदर्शित होता है। हनुमान जी को लगा कि मुझे तो शक्ति की आवश्यकता है, मुझे प्रभु का कार्य करना है, अगर मुझ में यह शक्ति है तो प्रकट हो। हम उतनी ही तीव्रता से अपने अंदर अपने शुद्ध स्वरूप का, वो अनंत शक्ति का आह्वान करेंगे तो प्रकट होगा। हमने कल पढ़ा कि एक गुरु ने अपने शिष्य को पानी में डुबो के रखा, तो शिष्य को और कुछ याद नहीं था, उसको यही याद था कि मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे श्वास लूं। उतनी ही तीव्रता से अगर हम अपने हृदय के भीतर ये मान ले, जान ले, तो हो सकता है। एक शिव भक्त को एक बार भगवान शिव स्वप्न में आए। शिव भक्त ने कहा, भगवान बहुत समय से आपके दर्शन का अभिलाषी हूं, आपके दर्शन नहीं हुए। शिव जी ने कहा चलो कल दर्शन हो जाएंगे, पक्का।
उसने कहा प्रभु मैं आपको पहचानूंगा कैसे, आप उसी स्वरूप में होंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हें दिखाई दूंगा और मेरी पहचान तुम इस प्रकार से करना कि जो भी तुम्हें दिखे और उसमें जिसका भी माथा ना हो, सिर्फ यहां से दिखे, वो मैं होगा। उसने कहा ठीक है प्रभु। स्वप्न में ऐसी बातचीत हुई। दूसरे दिन वो जागा, बहुत आनंद में था कि भगवान ने कोई दिव्य संकेत दिया है, और वो गया। ढूंढते ढूंढते मंदिरों में जाते जाते कहा भगवान ने कहा है तो वो तो मुझे मिल ही जाएंगे। उसको आतुरता बहुत थी। पूरा दिन उसने ढूंढा, कंकोल नहीं दिखे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जिसका माथा ना हो, सिर्फ धड़ हो। तो वो रोने लगा, बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा, और मंदिर में जाकर अपना शीश भगवान को झुका दिया, यानी कि माथा भगवान पे रख दिया। फिर उसको पता चला कि मैं ही शिव हूं। शिव जी ने कहा था कि तुम्हें माथे के बगैर जो दिखे वो मैं होऊंगा। पूरा दिन ढूंढा, नहीं मिला ऐसे कुछ। भगवान को माथा झुका दिया, अहंकार झुक गया, अपना मैं मिट गया। फिर उसको पता चला मैं ही शिव। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिना चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। हम वही है, हम वही है। अगर ये हमने एक श्लोक 3 दिन चलाया, चौथा दिन है। मैं दर्शन भाई से, मेरे रूम पार्टनर जो कह रहा था क्या करना है, वही श्लोक चलाना है या आगे जाना है? क्योंकि मैं सच कहूं तो भगवान की कृपा, हम बहुत तुच्छ जीव हूं कि इस साल में जितने भी प्रवचन हैं मेरे, उसमें आप मुझे यही श्लोक दीजिए तो भी वो चलता रहेगा, तो भी वो चलता रहेगा। क्योंकि वही, ये सभी बातों का मूल तो यही है कि मैं वो हूं, सो हम, मैं वो। मुझे सबसे ज्यादा उपयुक्त शब्द कोई लगता है तो वो लगता है सो हम, मैं वो, आई एम दैट। कि उसको हम पूरा तो क्या नाम दें? तो हम भारत में जन्मे हैं इसलिए हम उसको अलग अलग नाम देते हैं, हम दूसरी जगह होते तो अलग नाम देते। लेकिन मैं वो, भगवान का तो कोई नाम नहीं है। वृक्ष ये नहीं कहता कि आप मुझे वृक्ष कहिए, हमने उसको नाम दिया है। आकाश ये नहीं कहता आप मुझे आकाश कहिए, हमने उसको नाम दिया है। प्रभु तो अनंत है, हमने उसको नाम दिया है। भगवान विष्णु अर्जुन के साथ बातचीत के दौरान एक जगह कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी अनंत विभूतियां हैं, मैं खुद उसका पूर्ण शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, तो हम और आप कौन हैं भगवान की विभूतियों का वर्णन करने वाले, भगवान की अनंतता का वर्णन करने वाले? ये कहकर हम हर समय अपनी तुच्छता को प्रकट करते हैं, लेकिन हम ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा क्या है? सत चित आनंद। ये जो चैतन्य प्रगटा हुआ है, हम सबके भीतर चैतन्य प्रगटा हुआ है। हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, खंगाल सकते हैं, सोच सकते हैं। वो किसके कारण? वो प्रभु की मूलभूत जो शक्ति है, प्रभु का रूप है, उसी के कारण। और वो प्रभु कह रहे हैं आप जरा देख ले, आप जरा देख ले, हम वही है, आप जरा देख ले, हम वही है। यीशु क्रिस्त ने कहा था, स्वर्ग का साम्राज्य तुम्हारे। जो भी अलग अलग जगह छोटे बड़े ज्ञानी पुरुष हुए, उन्होंने अलग अलग तरीकों से अपने जिस स्थान काल में थे, देश काल में थे, उन्होंने कहा स्वर्ग का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है। स्वामी विवेकानंद ईसा मसीह का उदाहरण देके 3 बातें करते थे, उसमें से ये एक बात करते थे। दूसरी वो बात करते थे कि प्रभु हमारे पिता है और हम उनके जैसे ही हमारे यहाँ ऐसे एग्जैक्ट उपनिषद के श्लोक मिल जाएंगे। दूसरा, स्वर्ग का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है। प्रभु अगर हम बेल, प्रभु पूरा बेल है तो हम उसके पत्ते हैं, यानी उसी संरचना से जुड़े हुए हैं। जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा होगा तब क्या देखा होगा? अर्जुन ने क्या कहा? मैं पूरा विश्व आप में देख रहा हूं। अर्जुन ने अपने आप को भी देखा होगा। अर्जुन ने देखा
कि भाई दुर्योधन और वगैरह तो भगवान के काल रूप दांत से पिस रहे हैं। पूरा विश्व देखा, युद्ध भूमि अलग नहीं देखी, उसमें युद्ध भूमि भी आ गई, सब कुछ आ गया, सब कुछ देखा। मैं कुंभ के मेले में गया था 2013 में। बहुत प्रबल इच्छा थी कि नौकरी छोड़ दूं और यहीं रह जाऊं। सन्यासियों के साथ रहने का मौका मिला। फिर एक सन्यासी से मैंने पूछा, मुझे जिज्ञासा नहीं थी क्योंकि भगवान की कृपा से मुझे पता था, मुझे सिर्फ इतनी जिज्ञासा थी कि वो क्या मानते हैं। मैंने उनको पूछा, परमात्मा क्या है? उन्होंने कहा, ये सब तो परमात्मा है, ये हमें पता है। उन्होंने कहा, ये सब परमात्मा है। 2013 के कुंभ मेले में मैंने प्रयत्न किया कि हर संत के मैं दर्शन करूं, हर संत के दर्शन करूं, क्योंकि ये ऐसे हैं जिसमें वो चैतन्य थोड़ा बहुत प्रकट हुआ। जब हम बात करते हैं इंद्रियों और भगवान की, तब एक बात को समझना है। एक उदाहरण से हम समझते हैं, उससे पहले श्लोक एक बार बोल लेते हैं। श्लोक में कहा गया है, भगवान कह रहे हैं कि तुम सब परमात्मा स्वरूप हो, तुम सब मेरा ही स्वरूप हो, लेकिन ये जीव मन इंद्रिय में पड़े हुए हैं, उसको आकर्षित करते हैं वगैरह वगैरह। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि मेरी ये इच्छा है कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति है कि मैं अपने नगरजनों में वो बांटूं, अपने राज्य के लोगों में वो बांटूं। राजा ने एक दिन तय किया, इस दिन से मैं राज्य की सारी वस्तु जो मुझे लोगों में बांटनी है, वो एक बड़े से मैदान में लेकर मैं स्वयं बीचों बीच बैठूंगा। मेरे राज्य का हर व्यक्ति आए, आधार कार्ड बताए तो पहचान हो ये मेरे राज्य का है। उदाहरण के मजाक है ये। हर व्यक्ति आए और एक चीज मांग ले। सबको लगा ये कैसे हो सकता है। मंत्रियों ने कहा कि ये राजा क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। राजा ने कहा, ये मेरा डिसीजन है और फिर भी हमारा राज्य अच्छी तरीके से चलता रहेगा, कोई कुछ चिंता ना करे। राजा बीचों बीच बैठे, बहुत मूल्यवान वस्तुएं पूरे मैदान में बिछी हुई थी। लोग आए, सबसे पहला आश्चर्य था कि ये क्या कर रहे हैं। पहला व्यक्ति है, उसने कहा, राजा जी मुझे वो आपका मोतियों का हार चाहिए। सबको प्रश्न था कि राजा जी स्वयं ये करेंगे या नहीं करेंगे, या तो कोई परीक्षा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। राजा जी ने मोतियों का हार दे दिया। लगा नहीं, ये पक्का इन्होंने जो कहा है वो कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति आया, राजा जी आपकी ये जो सोने की तलवार है वो मुझे चाहिए। राजा जी ने कहा ले जाओ। तीसरा व्यक्ति आया, राजा जी आपका जो रथ है वो मुझे चाहिए। राजा जी ने कहा ले जाओ। चौथा व्यक्ति आया, राजा जी जो आपका ये तीसरा सबसे बड़ा सिंहासन है वो मुझे चाहिए। राजा जी ने कहा ले जाओ। लोग वस्तुएं लेने लगे, एक एक कर करके। वस्तु इतनी सारी थी, राजा के पास इतनी सारी धन संपत्ति थी कि उसको कोई बाधा नहीं थी। राज्य का हर व्यक्ति एक वस्तु ले जाए, कुटुंब दीठ एक वस्तु नहीं, हर व्यक्ति को एक वस्तु। पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरे दिन एक युवान आया। उसने सोचा इतनी सारी वस्तुएं ये लोग रह गए हैं, फिर भी कितनी मूल्यवान वस्तुएं पड़ी है, तो मुझे सबसे मूल्यवान वस्तु मांगनी है, सबसे मूल्यवान। उसने लोगों से चर्चा की कि ये जो पड़ा है उसमें सबसे मूल्यवान कौन है, कौन सी वस्तु है। लोगों ने कहा भाई राजा की हर एक वस्तु इतनी मूल्यवान है, ये विश्व का सबसे धनवान राजा है, तुम चिंता मत करो, एक चीज मांग लो। लेकिन उस युवान को था मुझे किसी ने ना मांगा हो ऐसा मांगना है। राजा ने कहा था मैं सारी वस्तु लेकर मैं स्वयं बैठा हूं, इसमें से किसी एक को मांग लो। युवान का समय आया, वो सोचने लगा। सबने कहा भाई देखो जल्दी जाओ, पीछे लोग खड़े हैं और ज्यादा तुम भाई समय मत लगाओ। युवा ने कहा 1 मिनट। राजा जी को पूछा, राजा जी विनय से मैं पूछ रहा हूं, ये जो कुछ भी मेरे सामने है, राजा जी सामने उसके साथ बैठे थे, उसमें से मैं कोई एक वस्तु मांग सकता हूं। राजा जी ने कहा हाँ मैं मांग सकता हूं भाई। उस युवान ने कहा हाथ जोड़कर प्रभु का नाम लेकर, राजा जी मुझे आप चाहिए, राजा जी मुझे आप चाहिए।
अब राजा ने तो वचन दिया था और वो वचन दोहराया अभी, और शायद राजा उसी की राह देख रहा था कि ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति आए। उसने राजा जी के पास राजा को मांग लिया, वो स्वयं वहां का राजा हो गया, और चीजें मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हम ये राजा संपूर्ण सब कुछ लेकर बैठा है, हम सोना मांगते हैं, हम तलवार मांगते हैं, हम रथ मांगते हैं, ये हमारी इंद्रिया है, लेकिन हम राजा के पास से राजा को नहीं मांगते। अपने भीतर जो शुद्ध परमात्मा बैठा है, उसके अलावा जो जो उससे चिपकी हुई वस्तुएं हैं, जो परमात्मा के स्वरूप को ढकती है, हम उसको मांग लेते हैं, हम राजा को नहीं मांगते। भगवान कहते हैं ये मेरे स्वरूप मन और इंद्रिय मेरे में हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा हम राजा से कहते हैं आपकी पूरी सेना दे दो, यानी कि सब इंद्रियों में बड़ा मन मांग लेते हैं, लेकिन राजा से राजा मांग ले तो काम हो जाए। हम नहीं कहते अगर नारायण को मांग लो तो लक्ष्मी तो स्वयं आ जाएगी। हमें पूरा समझना है, क्योंकि जब परमात्मा हमारे हो जाएंगे, हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, तो भगवान ने क्या कहा, योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसा तो है नहीं कि हम परमात्मा के स्वरूप हो जाए तो हमारा ये संसार बंद हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस का बंद हुआ? नहीं हुआ। वो इतने आनंद में रहे, कोई प्रश्न नहीं। वो रहे थे जगत में आत्मज्ञान के बाद भी, अंदर का आनंद निराला था, बाहर भी व्यवस्था हो गई। हम घबराते हैं, हम घबराते हैं। हम इस श्लोक में देखते हैं कि महान पुरुष कह रहे हैं, आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, परमात्मा समुद्र है, तुम उसकी लहर हो, तुम समुद्र में ठहर जाओ, तुम स्वयं समुद्र हो जाओगे। फिर भी हम अंदर से एक बात घबराते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कैसे हो सकता। हमें जो अलग अलग तरीके से भगवान की कही हुई इस बात को हम पीछे ठेलते हैं, उसमें से एक तरीका यह है कि हम थोड़ा घबराते हैं, थोड़ा घबराते हैं। कुछ चला जाएगा तो, मैं बदल जाऊंगा तो, मेरे आसपास का कुछ बदल जाएगा तो। जिन महापुरुषों को भगवान मिले उनके जीवन में आनंद बदलाव ही आया, और अंदर का वो आनंद आया कि जीवन में जो आने वाला है वो पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से आने वाला है, वो तो आएगा। लेकिन हम घबराते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक अद्भुत बात कही थी कि जब मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस कैंसर के कारण बहुत ही पीड़ा में थे, लगभग मृत्यु शैया में थे, मैं देख रहा था जो स्वयं में जिसको भगवान का अवतार मानता हूं, स्वयं में मानता हूं कि इनके अंदर भगवान प्रकट हुए हैं, जो माता के साथ बात कर सकते हैं, वो ऐसी अवस्था में है, इतनी पीड़ा में है, पानी भी नहीं गल रहे, थूक भी नहीं उतार सकते और पीड़ा से कराह रहे हैं। जैसे मान लीजिए रामकृष्ण परमहंस यहाँ सोए हुए थे और स्वामी जी वहां दीवार के पास थे और दूर खड़े खड़े सोच रहे थे उनकी अत्यंत पीड़ादायक अवस्था के बारे में। अरे ये भगवान होंगे? मैंने उनको भगवान माना। देखिए, हम ये जो भूल करते हैं, और अगर कोई कहता है मैं परमात्मा का स्वरूप हूं, हमने भगवान को हर समय 1000 हाथ वाला और सर्वशक्तिशाली मान लिया। ये भी भगवान की गलत छवि हमारे अंदर है। रामकृष्ण परमहंस के अंदर परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट हुए थे। बाह्य रूप से उनकी जो कर्मों की गति है वो चलती रहती है, अंदर वो उजाला होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैंने दूर खड़े खड़े वो सोचा, सिर्फ सोचा। रामकृष्ण परमहंस जो अत्यंत पीड़ा में थे, उन्होंने मेरी ओर मुड़ के देखा, अरे नौरेन, अभी भी तुम्हें शंका है? सिर्फ सोचा स्वामी जी ने। रामकृष्ण परमहंस ने उनकी ओर मुड़ के देखा और कहा, अरे नौरेन, अभी भी तुम्हें शंका है? जो राम और जो कृष्ण, वही राम कृष्ण, जिन्होंने अपने भीतर के तत्व का साक्षात्कार किया है।
पिछले जन्म के कर्म के कारण उनको कैंसर के कर्मों का उदय होना ही था, लेकिन अंदर परमात्मा प्रकट गए, वो उनके साथ विलीन हो गए। वो कह रहे थे मैं पीड़ा से बहुत दूर हूं, बाहर भले ही दिखाई दे रहा है। हम घबराते हैं कि हम अगर इनमें प्रवेश कर जाएंगे तो और क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि अनेक जन्म के संस्कार हमारे भीतर हमें कुछ नया नया सिखाते रहते हैं, नया नया कहते रहते हैं। अरे ऐसा है, अरे वैसा है। बहुत ही गंभीर और बहुत विस्मयकारी सत्य बात मैं कह रहा हूं। आपने शायद बचपन में सुना होगा कि कोई कोई लोग हैं, जैसे एक बहुत बड़ा दूसरे देश का एक जनरल था सैनिकों का, आप सब जानते हैं उसको। उसने कहा था मुझे गोली खाने में डर नहीं लगता, मुझे सुई से डर लगता है। अब जो जनरल ऐसा कह रहे हैं मुझे गोली खाने में डर नहीं लगता, सुई से डर लगता है, तो उसकी कुछ मानसिक अवस्था किसी कारण ऐसी रही होगी। देखिए, कुछ कुछ बहुत बहादुर लोग होते हैं जो झगड़े से नहीं डरते अगर कोई अन्याय हो रहा है तो, लेकिन आप उसको स्विमिंग पूल के पास ले जाते हैं तो वो डरते हैं, नहीं 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 नहीं, मुझे डर लगता है। हमने देखा है कुछ बड़े शक्तिशाली लोग या तो बड़े प्रतिभाशाली लोग कुछ छोटी सी चीज से डरते हैं। कोई लोग थोड़े ऊंचाई से डरते हैं, बहुत बढ़िया है वो अपने शक्ति में, अपनी प्रतिभा में, लेकिन चौथे माले की गैलरी से नीचे देखते हैं तो उनको कुछ होने लगता है। वो हर हमेश भागते हैं कि मुझे ये नहीं करना है। तो बुजुर्ग लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, उसका एक कारण ये हो सकता है, इस जन्म में जो व्यक्ति स्विमिंग पूल से घबरा रहा है वो कभी पानी में नहीं डूबा, फिर भी वो घबरा रहा है। जो व्यक्ति ऊंचाई से घबरा रहा है वो कभी ऊंचाई से नहीं गिरा, फिर भी वो घबरा रहा है। तो महापुरुष कहते हैं इसके कारण पूर्व जन्म में होंगे। कभी किसी जन्म में कर्मोदय के कारण अगर वो पानी में डूब के मरा है तो वो उसका डर जो है, उसकी जो पीड़ा है, वो संस्कार के तौर पर उसके मन में छप गई, इसलिए वो डरता है। स्विमिंग पूल 3 फीट का ही हो बालकों का और वो व्यक्ति 6 फीट का हो तो भी डरता है। संस्कार अंदर बराबर कर कर गए। वैसे ही हमने अनेक जन्म में धर्म को सिर्फ पॉजिटिव दृष्टि से नहीं देखा, हमने अनेक जन्म में अनेकों दृष्टि से धर्म को पाया है। कभी कभी अगर हमने धर्म के मार्ग पर चले हुए व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के कर्मोदय के कारण दुखी होते देखा होगा तो हमारे मन में वो छाप रह गई होगी। हमें पता नहीं है किस कारण वो छाप है, लेकिन वो छाप है, इसलिए हम तत्व के नजदीक जाने से डरते हैं। हमारी इच्छा तो है लेकिन हम उसको पीछे ठेलते रहते हैं। हम अपने मन का अवगाहन नहीं करते कि क्या कारण है। एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास आया और कहा, ए महान मुनिवर, मुझे भी अध्यात्म में आगे बढ़ना है और मुझे भी परमात्मा स्वरूप होना है। मुझे पता है मैं परमात्मा स्वरूप, लेकिन मैं ठहरा गृहस्थ व्यक्ति और मुझे डर लगता है कि अध्यात्म इतना बड़ा महासमुद्र है, परमात्मा का स्वरूप महासमुद्र है। वो तो शायद ये तो उपमा हम दे रहे हैं, तो मैं इतना छोटा सा और मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, मैं कैसे प्रवेश कर पाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भाई तुम उस पोपट जितने मूर्ख हो। कहते हैं, कौन पोपट? तो तारक मेहता का पोपटलाल या दूसरा कोई पोपट? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तुम उस पोपट जितने मूर्ख हो। तो कहता है, आप मुझे अच्छी तरह से समझाइए, मेहरबानी करिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, एक पोपट है, वो पोपट हमारा प्रतीक है, हमारे मन का प्रतीक है, हमारी भावनाओं का प्रतीक है। पोपट 4 दिन से पानी से वंचित है, बहुत उसको प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा। मरने को आया है, पानी की बहुत जरूरत है, 4 दिन हो गए हैं। उसको दिखा एक समंदर, बहुत विशाल, हमारा जो समंदर है उससे भी 100 गुना विशाल। किसी ने कहा, पी लो, ये अमृत का महासागर है। उसको पानी पीना था, वो गया समंदर के पास, लेकिन किनारे पे जाके वो ठहर गया। मुझे पानी पीना पड़ेगा।
किनारे पे जाके वो ठहर गए। क्यों? पुलिस ने मना बोला था? नहीं, ऐसा नहीं। वो ठहर गया और सोचने लगा, मैं इतना सा पक्षी और ये विश्व का सबसे बड़ा समंदर, मैं थोड़ा गया, लहरों ने मुझे खींच लिया तो मैं क्या करूंगा? मैं तो डूब जाऊंगा, कोई बचाने वाला नहीं है। अरे पूरी दुनिया हो तो भी इतने बड़े समंदर में कोई बचाने वाला नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने यह उदाहरण देके कहा कि तुम उस पोपट जितने मूर्ख हो। तो उस व्यक्ति ने बड़े विनय से कहा, परमहंस जी आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो पोपट की बात सही लग रही है। अब इतना सा हो और समंदर खींच जाए, अब पानी एक दिन बाद भले ही मिले, वो भले ही अमृत का महासागर। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे मूर्ख, वो अमृत का महासागर था, तुम उसको स्पर्श करोगे और अमर हो जाओगे, मरने की तो कोई बात ही नहीं आती है। ये अध्यात्म अमृत का महासागर है। अंदर का चैतन्य तत्व अमृत का महासागर नहीं है, अमृत का आकाश नहीं है, अमृत अमृत अनंत अमृत है। ये महासागर तो हमने ये पृथ्वी पर रहते हुए उपाधि दी है। कितने लोग हैं, हम डरते हैं अपने अनेक जन्म के संस्कार के कारण। और भगवान ये इंद्रिया यानी सुख मात्र नहीं, भगवान जो कह रहे हैं, हम इस श्लोक को इतने तरीके से समझ सकते हैं, इतनी तरीके से समझ सकते हैं। मैं जो अभी आपको कह रहा हूं वो शायद उस तरीके से हमने सोचा ही नहीं है, और कई लोग इस तरह से सोचते ही नहीं है इस श्लोक के बारे में। भगवान कह रहे हैं कि वो जीव मन और इंद्रियों में पड़ा हुआ है, तो यहां भगवान ने ऐसा नहीं कहा मन और इंद्रियों के सुख में ही पड़ा हुआ है, उसकी विचित्र संस्कारों की जो असर है उसमें भी पड़ा हुआ है। जाना है, चलिए संसार में सुख नहीं लग रहा है, लेकिन मन में 3 जन्म पहले की कोई छाप है जिसके कारण हमें डर लगता है, तो वो भी एक कारण है जिसके कारण हम प्रभु के भीतर नहीं जा रहे, प्रभु के निकट नहीं जा रहे। तो अगर सुख तो है, हम सुख को त्याग रहे, सब समझ गए कि इंद्रियों के सुख को त्यागना है, या तो इंद्रियों के सुख से वापस आना है, लेकिन साथ में जो मन में अनेक प्रकार के संस्कार है, जिसमें डर भी है, जिसमें अपनी दलीलें भी है, जिसमें अपना मैं भी है, उसको भी निकाल देना है। एक महान संत ने बहुत बढ़िया बात की थी, आप कहां झुकते हैं ये जरूरी नहीं, आप कितना झुकते हैं ये जरूरी है। पूरे झुक जाइए। धन्ना जाट को सालिग्राम में, वो सालिग्राम नहीं था, वो सादा पत्थर था, लेकिन वो पूरा झुका। प्रहलाद ने कहा इस खंबे में भी भगवान है, क्योंकि वो पूरे झुके हुए थे। आप झुकेंगे तो विश्व की व्यवस्था ऐसी है, भगवान मिल जाएंगे। ये व्यवस्था भगवान भी नहीं बदलते, इसमें कोई बदलाव आता ही नहीं है। ये जैसे भगवान है वैसे ही ये व्यवस्था है। आपका मैं गया, कंकर जितना मैं गया, हमने दूसरे प्रवचन में बात की, तो हिमालय जितना मैं प्रकट हुआ। ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। मुझे लगता है कि गीता 700 श्लोकों में गीता का वर्णन तो है, लेकिन अर्जुन की जो तप की भावभंगिमाएं होगी, जिसका वर्णन, उसने इस श्लोक को सुनते हुए ये सोचा होगा, अरे मैं भी प्रभु का स्वरूप, मैं भी प्रभु का स्वरूप। देखिए, जब जब हम सोचते हैं ये मुझे पता है, तब हम अपनी मन की शक्ति को कुंठित कर देते हैं। हम ये सोचे, जैसे आज आपने पहली बार सुना है कि हम परमात्मा के स्वरूप हैं, तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? एक बालक जितना निर्दोष और प्रचंड आतुरता से भरा हुआ रिएक्शन अगर हो, तो अंदर शक्ति खिलती है। ये और एक मन और इंद्रिय का और एक जंजाल है, मुझे ये पता है। अरे पता है तो प्रकट क्यों नहीं होता? अगर प्रकट नहीं हुआ तो पता नहीं है। अध्यात्म अगर आपके भीतर जैसा है वैसा शुद्ध स्वरूप में प्रकट नहीं हुआ, तो मान लीजिए अभी उसका पता नहीं। जो भी है वो मात्र कोरे शब्द है, पता चलना बाकी है। तो हम अपने मन के जो इंद्रिय के ये विचार है, सुख तो है, अहंकार है, डर है, हमने बात की मन इंद्रिय में, और ये अहंकार मिश्रित मुझे पता है, अरे ये तो मुझे पता है। कई कई लोग होते हैं
हम भगवान के पास भी गए होंगे, लेकिन भगवान जब हम कहते होंगे तब हमने मन में सोचा, अरे ये तो मुझे पता है। महान पुरुषों से मिले होंगे, रमण महर्षि को के नाम लेते हैं, आदि शंकराचार्य भगवान का नाम लेते हैं, हो सकता है हमें रोज उनका नाम लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हो सकता है हम उनसे मिले हो, लेकिन मिले हो तब हमने अपने मंतव्य को बीच में रखा है। अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणं व्रज। जब ऐसा होगा तब इस श्लोक का साक्षात्कार हो जाएगा। ये साक्षात्कार करने का श्लोक है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ये भगवान ने जो बाण चलाने के लिए कहा वो तो एक बात है, भगवान ने जो उदय करने के लिए कहा वो मूलभूत बात है। ये सब मेरा ही स्वरूप है, सब जीव मेरे स्वरूप है। औरंगजेब के समय में एक मंसूर करके, अगर मेरी भूल नहीं हुई हो तो एक सूफी संत थे, उनको अंदर के तत्व का साक्षात्कार हुआ था। मैंने बहुत पहले पढ़ा है, मुझे उसका रेफरेंस और कहीं फिर मिला नहीं है, लेकिन जो मैंने लगभग 25 साल पहले पढ़ा, वो मंसूर अंदर के तत्व का, आप बीजा पढ़ो मंसूर, वो कहते अनल हक अनल हक, वो एक मंत्र बोलते रहते थे, अनल हक अनल हक, मैं वो हूं मैं वो। औरंगजेब ने सिर कटवा दिया। हमारा कुछ ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप बोलेंगे अनल हक तो लोग आपका सम्मान करेंगे। हम तो कितने भाग्यशाली हैं, हम ऐसे युग में भी नहीं है कि हमें अपने धर्म करने में कोई बाधाएं आए, अपनी साधना करने में कोई बाधाएं आए। सिर्फ और सिर्फ बाधा हमारी मान्यताओं की हमें रोक के रखी हुई है, और ये सबसे बड़ी बाधा है। आप जैन दर्शन में जाए, तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही तुम्हारा है, तुम उसको प्रकट करो। बौद्ध दर्शन में जाए, भगवान बुद्ध कहते हैं मैं बुद्ध हूं, तुम भी बुद्ध हो सकते हो, तुम्हारे भीतर वो पड़ा है। हमने अभी क्रिश्चियनिटी की बात की, तुम्हारे भीतर ईश्वर का साम्राज्य है। अवधूत गीता में बहुत बढ़िया श्लोक आता है, केवल तत्व निरंजन भूतो वाद विवाद कथम अवधूतो। एक निरंजन भूत तत्व हमारा शुद्ध, भगवान कहते हैं इसको देखो यार। आज तक बहुत कुछ देखा हमने, कल बात की, कई जन्म हमने संसार को दिए, ये जन्म सिर्फ भगवान को दे। इस जन्म में जो बाकी रहा है वो, और इतना तो बाकी नहीं रहा है कि जितना बीता है उसमें भी कम बाकी रहा है। वो भी कितना, 5 मिनट, 5 महीना, 5 वर्ष, हमें पता नहीं। हम लगे रहे, पूर्ण शक्ति से लगे रहे तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। संत एकनाथ जी एक बार रामेश्वरम की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बहुत तीर्थों की यात्रा की थी। उनकी भावना ये थी कि मुझे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पे पानी और दूध चढ़ाना है। बहुत भक्ति से वो जा रहे थे, अपने कुछ शिष्यों के साथ वो जा रहे थे। बहुत लंबी यात्रा थी, तब तो हम जानते हैं ऐसे कोई साधन सामग्री भी नहीं होती थी। जब जहां जहां भी वो ठहरते थे, पानी वहां पे मिल जाता था, खाना वहां पे मिल जाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, 2 दिन से पानी नहीं मिल पा रहा था। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को चढ़ाने के लिए वो गंगा जल लेकर आ रहे थे। गंगा नदी ऊपर, रामेश्वरम नीचे। किसी के पास पानी नहीं था, लेकिन कोई मांग नहीं रहा था कि हमें पानी चाहिए। सबको भगवान की बहुत भक्ति थी और सबको था अब रामेश्वरम नजदीक आ रहा है, हम तुरंत जाके भगवान पे कैसे ये जल चढ़ाएं, उनकी भक्ति करें। और एकनाथ जी ने वो गंगा जल बहुत ही व्यवस्थित रूप से अपने पास रखा था। बीच में जो 2-3 दिन से ऐसा रेगिस्तान आ रहा था, ऐसी जगह आ रही थी, वहां पे एक गधा उनको मिला जो मृत्यु की पीड़ा से कराह रहा था। बहुत उसको पीड़ा थी, बहुत पीड़ा थी।
सबको दया है, इसको कुछ मदद करनी चाहिए, इसका कुछ करना चाहिए, लेकिन पानी कहाँ से दे, पानी कहाँ से लाए, खाना कहाँ से लाए। कहते हैं संत एकनाथ जी ने जो गंगा जल भगवान को अर्पित करने के लिए लिया था, तुरंत ही उसको पिला दिया। शिष्यों को आश्चर्य के साथ आघात लगा, शिष्यों को विश्वास था कि एकनाथ जी ने किया है तो कुछ उसका अर्थ होगा, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन आश्चर्य के साथ आघात लगा। जो जल आपने इतनी अच्छी तरीके से अपने पास संजोए रखा था कि भगवान के ऊपर चढ़ा सके, वो जल आपने इस गधे जैसे प्राणी को पिला दिया। इसके दो तात्पर्य है। संत एकनाथ जी कहते हैं, भाई तुम सोचो, हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो। और दूसरा, अगर हम कह रहे हैं हर जीव मूलभूत रूप से शिव है, तो इसमें भी शिवत्व है। भगवान कह रहे हैं। संतों के आचरण से हमें ये सत्य का पता चलता है, संतों के हर आचरण से। इसलिए मैंने कल कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा, ऐसा महापुरुषों ने क्यों कहा है। समाज के उत्थान के लिए कहा है, ये एक प्रैक्टिकल बात है, और दूसरा अध्यात्म के मूलभूत सिद्धांत ये कहते हैं, सब में प्रभु है। महान पुरुषों ने गरीबों की सेवा को दरिद्र नारायण की सेवा ऐसा नाम दिया। गांधी जी ने हरिजन ऐसा नाम दिया, भगवान के व्यक्ति। हम सब भगवान के व्यक्ति हैं। हम पूरा लेबल अपने माथे पर लगाते हैं या नहीं, ये हम पर निर्भर करता है। हमने आज तक नहीं लगाया। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप ये 7वां श्लोक रोज बोलते हैं, आप ये 7वां श्लोक रोज बोलते हैं। आप कहेंगे कहां रोज बोलते हैं भाई? रोज अंतिम श्लोक क्या बोलते हैं? पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब कुछ पूर्ण है, पूर्ण में से उत्पन्न हुआ है, वो भी पूर्ण है, बाकी रहा वो भी पूर्ण है, सब समा जाएगा तब भी पूर्ण है। यही तो भगवान कहना चाहते हैं। तो अगर जब ये श्लोक हम बोले पूर्णमदम पूर्णमिदम, तब पूछे हम कि इसका समानार्थी श्लोक भगवत गीता में, इसके समानार्थी बहुत श्लोक है, लेकिन एक श्लोक बताए तो 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, हे अर्जुन ये सब मेरा ही स्वरूप है। शांति से सोचे, कितनी अद्भुत बात। विश्व की कौन सी संस्कृति में इतनी अद्भुत बात कही गई है? कौन सी संस्कृति में कही गई है? और कौन सी संस्कृति ये हजारों सालों से जीवंत रही है? हमारा धर्म हमारे संस्कृति के साथ ओतप्रोत है। हमने सभी धर्मों को आश्रय दिया, हमारी संस्कृति जीवंत रख कर दिया, हमारे धर्म के मूल स्वरूप को जीवंत रख कर दिया। वो कहते हैं आप मगन भाई नहीं है, आप छगन भाई नहीं है, आप रमेश भाई नहीं है, या तो वो कहती है आप सिर्फ मगन भाई नहीं है, आप सिर्फ छगन भाई नहीं है, आप परमात्मा है। और मगन भाई उस परमात्मा के स्वरूप का एक छोटा सा स्वरूप है। हमें मगन भाई नहीं होना है, अब हमें परमात्मा में मगन होना है। हमने अब तक मगन भाई होके जीवन जिया, परमात्मा में मगन होके जीवन नहीं जिया। जगत का इतना सारा प्रभाव हम पर पड़ा ही रहता है, पड़ा ही रहता है, परमात्मा का प्रभाव हम नहीं पड़ने देते। वो कल हमने बात की ना, नरक की एडवर्टाइजमेंट और ज्यादा चमकीली होती है, हम उस तरफ खींच जाते, बाद में पता चलता है ये नरक है। और ऐसा अनंत बार हुआ, लेकिन हम अनंत बार भूल जाते हैं कि हमने ये भूल की थी। हम अनंत बार भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? रमण महर्षि को कोई पूछता है कैसे साधना करें, क्या साधना करें? हम सबको पता है रमण महर्षि क्या कहते हैं, भीतर जाको देखो मैं कौन हूं, भीतर जाको देखो मैं कौन हूं, पता चल जाएगा। अंदर खंखोले, ये अंदर बहुत सारे छिद्र हैं, किसी भी छिद्र से हम यात्रा कर सकते हैं। एक बार अंदर जाने का साहस करे, बराबर अंदर जाने का साहस करे। अपने मन को एक चॉकलेट दे दे, एक लॉलीपॉप दे दे, देख भाई
तुम्हें सुख चाहिए, सुख यहां है। फिर भी तू नहीं मान रहा संसार में सुख है, मुझे एक बार यहां जाने दे, मैं वापस आके तुम्हें दूंगा, दुगना दूंगा। बच्चे को नहीं कहते तुम ऐसा करोगे चॉकलेट देंगे। मन को समझाइए, मन समझ जाएगा। मन को समझाने के अनेक रास्ते। हमें ये नहीं करना है। सबसे पहले और आखिर में ये प्रश्न अपने आप को पूछे आज, आपको अपने परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करना है या नहीं करना है? आपको अपने परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करना है या नहीं करना है? पैंट शर्ट में भी हो सकता है, बरमूडा पहन के भी हो सकता है, सन्यासी के वस्त्र में भी हो सकता है। आपको परमात्मा का साक्षात्कार करना है या नहीं करना है? अगर आज तक किसी गृहस्थ को न हुआ हो तो भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो कितने गृहस्थों के उदाहरण हैं जिनको परमात्मा के साक्षात्कार। और हमारी संत परंपरा में शायद हम सन्यासियों से ज्यादा तो गृहस्थ संतों के नाम ज्यादा लेते हैं। नरसिंह मेहता, संत एकनाथ जी, संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, श्रीमद राजचंद्र, सब गृहस्थ थे। उनको परमात्मा मिले तो हमें नहीं मिले। राजा जनक को परमात्मा मिले तो हमें नहीं। उसके पास तो साम्राज्य का भार था, भार भी था, साम्राज्य के प्रलोभन भी थे। उसको परमात्मा मिले तो हमें नहीं मिल सकते। अगर 7वें श्लोक को हृदय में नहीं उतारा तो यह जन्म फिर से निष्फल चला जाएगा। अगर मैं अपने स्वरूप के बारे में ही जागृत नहीं रहा तो फिर से वही भ्रमण शुरू हो जाएगा। मुझे भ्रमण नहीं करना है। कौन कौन है जो इस भ्रमण से थक गया है? और मैं आपको अभी सबको हिटलर जैसा बनके 15 किलोमीटर कंपलसरी चलाऊं तो आप थकेंगे या नहीं थकेंगे? वृद्ध तो थकेंगे ही, युवान भी थक जाएंगे। भाई आप थकेंगे या नहीं? थक जाएंगे। तो अनंत काल की दौड़ का थाक क्यों नहीं लगा? 15 किलोमीटर चलेंगे तो थक जाएंगे। तो अनंत काल से दौड़ रहे हैं, और वो भी कैसे दौड़ रहे हैं पता है? गोल चक्कर दौड़ रहे हैं, गोल चक्कर। कहीं पहुंच तो नहीं रहे हम कि भाई चलो पहले जन्म में ये हमें पहुंचना है 1 लाख में बिंदु तक, तो पहले जन्म में हम 500 बिंदु तक पहुंचे हैं और फिर हम और 500 बिंदु तक पहुंचेंगे, फिर किसी जन्म में हम और 5000 बिंदु तक पहुंच। ऐसा हम तो गोल चक्कर ही घूम रहे हैं। वापिस वही का वही, वापिस वही का वही, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम। हम कर क्या रहे हैं अपने साथ? ये भगवान कह रहे हैं कि ये सारे जीव मेरा स्वरूप है, वो आनंद से कह रहे हैं, सत्य बता रहे हैं, लेकिन मैं एक मानवीय भाव उसमें डालता हूं। ये मेरी मूर्खता, दुष्टता, मेरी दृष्टि है समझाने के लिए। लेकिन दूसरी जो लाइन वो कहते हैं कि ये फिर भी ये इंद्रिय और मन से आकर्षित होता है, उसको आकर्षित करता है, वो भगवान शायद विषाद के साथ कहते हैं। कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, IAS अधिकारी, और उसके 3 लड़के सिर्फ 10 पास है, आगे पढ़े ही नहीं, तो वो जीवन भर अफसोस करेगा ना, अरे मैंने उसको क्या नहीं दिया, मेरे ही स्वरूप है ये। लेकिन नहीं, तो समझाने के लिए कह रहा हूं, भगवान को ऐसा भाव हो। भगवान तो क्या इच्छते हैं? आप पूर्ण सुख में रमण करें, हम पूर्ण सुख में रमण करें, ये प्रभु इच्छते हैं। लेकिन हमें संसार की वस्तुएं बहुत भा गई है, बहुत भा गई। तो हम बोलेंगे एक साथ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कल जो हमने किया वो आज एक बार फिर से करते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च क्षोत्र जिन्हे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूर्मि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सब बोलेंगे, सब कुछ बाजू में रख के बोलेंगे। न च प्राण संज्ञो नवे पंच वायु, नवा सप्तर धातु, नवा पंचकोश, न वाक पाणी पदो, न चौपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो।
न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो। सब बोले चिदानंद रूप शिवोहम शिव। अंदर पे एकदम अंदर उसको उतार दे। चिदानंद रूप शिवोहम शिव। चिदानंद रूप शिवोहम शिव। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञा अहम भोजनम नैव न भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवो शिव। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवो शिव। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधन चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। लास्ट के 2 मिनट मैं कह रहा हूं वैसा हम करें। सब आंख बंद करें, अपनी जगह अच्छी तरह से बैठे। सब आंख बंद करें। आंख बंद करके सोना नहीं है, आंख बंद करके जागना है। अगर थोड़ी सी भी आलस्य हो, प्रमाद हो, वो उसको दूर कर दे। सीधे बैठ जाए बराबर, आंख बंद कर दे। बाजू वाले क्या कर रहे हैं वो मत सोचे। मान लीजिए हम युद्ध के मैदान में हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। भगवान अर्जुन को कुछ कह रहे हैं। वहां हमें ये 15वां अध्याय सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान के स्वरूप की कल्पना कीजिए। महादैदीप्यमान, महाशुद्ध, महासुंदर, महाप्रभावी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कह रहे हैं। आपको निर्देशित करके कह रहे हैं। आपको निर्देशित करके मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। आप सब मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है, मेरे जैसे ही है शुद्ध स्वरूप में। मैं परमात्मा हूं, आप सब मेरे स्वरूप है। भगवान ऐसा कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं, आपको पर्टिकुलर कह रहे हैं। एक छोर पे आपके पिछले अनंत जन्म है और दूसरे छोर पे अगले जन्मों की संभावना है। भगवान ये कहकर कह रहे हैं, दूसरे छोर पे रहे हुए अनंत जन्मों की संभावनाओं को मिटा दो। मैं परमात्मा हूं और आप सब तुम मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे ही स्वरूप हो। ऐसा कहकर मानो कि भगवान हमारे हृदय कमल में प्रवेश कर चुके हैं। वो वहां है ही, लेकिन बाह्य रूप से भी हमें दिखता है कि भगवान का स्वरूप अंदर प्रवेश कर गया और मैं भगवान के साथ एकाकार हो गया। आज अभी इसी वक्त चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। आज अभी इसी वक्त चिदानंद रूप शिवो शिवो। अभी तत्काल हर समय से चिदानंद शिवो शिवो। वर्तमान इसी क्षण को हम पर्याप्त समझे अपने स्वरूप को जानने के लिए। चिदानंद रूप शिवो शिवो। चिदानंद रूप शिवो शिवो। भगवान का हाथ हमारे माथे पर है। वो कह रहे हैं, मैं परमात्मा स्वरूप, मैं परमात्मा हूं और तुम सब मेरे स्वरूप हो। भगवान का हाथ हमारे माथे पर है। भगवान कह रहे हैं, आज भी 7वां श्लोक इसलिए है कि तुम्हारे हृदय में वो दीपक जल जाए जिसको तुमने आवरण के साथ बंद कर रखा है। आवरण खोल दो, जान लो तुम कौन से हो। दीपक जलाना नहीं है, दीपक को आवरण से मुक्त करना है। उसका तेज यह है जो कोटि सूर्य भी उसको प्रकाशमान नहीं कर सकते। उसका तेज भिन्न है, निराला है और उसका तेज ही सबको प्रकाशमान करता है। हे अर्जुन, कई जन्मों के अंत में कोई योगी या तो योगियों का भी योगी ये जानता है कि सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ परमात्मा है। तो तुम भी, मैं भी
छोटा बड़ा बुरा अच्छा ऊपर नीचे सब उसके स्वरूप मन में दृढ़ कर ले। चिदानंद रूप शिवो शिव। आज तक की सभी साधना पद्धतियों को थोड़ी देर बाजू में रख दे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये ज्यादा पता है, इस श्लोक का अर्थ मैं ज्यादा जानता हूं, सबको बाजू में रख दे। चिदानंद रूप शिवो शिव। चिदानंद रूप शिवो शिव। चिदानंद रूप शिवो शिव। छोटी सी बात कहकर आज की बात पूरी करते हैं। सत्य घटना है, ईरान के बहुत समय पहले ईरान के बादशाह ने उसके एक मंत्री को भारत में संजीवनी बूटी खोजने को भेजा। संजीवनी बूटी बहुत समय पहले की बात है। वो मंत्री आया, पूरा देश उसने खंगाला, संजीवनी बूटी नहीं मिली। उसने बादशाह को इतना आत्मविश्वास पूर्वक कहा था, मैं ढूंढ लूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं संजीवनी बूटी लेकर ही आऊंगा। सालों तक भारत में घूमा, उसको संजीवनी बूटी नहीं मिली। अब कुछ साल बाद तो वापस जाना ही था। एक बार एक रास्ते में जंगल में एक गरीब की झोपड़ी के पास वो और थोड़े सैनिक ठहरे। दूर दूर तक जंगल ही था। वो गरीब ने उसको आसरा दिया। जाने का समय था, तब वो गरीब ने बहुत प्यार से पूछा कि आप बड़े आदमी लगते हैं, लेकिन आए हैं तब से निराश है, क्या समस्या है? उस व्यक्ति की आंख में आंसू आ गए, वो ईरान के मंत्री के। संजीवनी बुट्टी ढूंढने निकला हूं, मिली नहीं है, अब वापस जाना है, सालों बीत गए हैं, ऐसे ही जाऊंगा तो फिर तो मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं। उस गरीब ने कहा, अरे बस इतनी सी बात है, मेरे पास है संजीवनी बुट्टी। अरे यार लाओ, अगर है तो लाओ, मैं तुम्हारा जीवन बराबर ही रहूंगा। वो गरीब व्यक्ति अंदर गया, लाल कपड़े से लपेटे हुए एक वस्तु लाया। उस व्यक्ति ने खोला तो अंदर थी पंचतंत्र की किताब। उसने कहा, ये क्या मजाक है यार, मैं इतना दुखी हूं, इतना बड़ा आदमी हूं और तुम मेरी मजाक कर रहे हो। तब गरीब ने उसको 2-3 दिन बिठा के पंचतंत्र में क्या क्या लिखा है वो बताया। उसने कहा, ये संजीवनी बुट्टी नहीं है, उससे भी अधिक है, तो जीवन की समझ की बुट्टी है, जो हर संजीवनी बुट्टी से ज्यादा महान है। वो वहां पे ले गया। ईरान का बादशाह भी खुश हुआ और वहां पे उन भाषाओं में उसका भाषांतर हुआ। सालों पहले लोग हमारे पंचतंत्र नाम के पुस्तक को पढ़ के, हमने सबने नाम सुना है, ये मानते थे कि ये तो अद्भुत है, संजीवनी बुट्टी से भी बड़ा पुस्तक है। अब ऐसे तो कई पुस्तक हमें तो बचपन से मिले हैं, धरोहर में मिले हैं, अपने हैं। बाहर जाएंगे स्टॉल पर, उससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी बुट्टियां हैं। इतने पुराण, इतने उपनिषद, वेद वेदांत आगम त्रिपिटक, उनको समझ में आ गया कि बुट्टी कौन सी है। अब तक हमें समझ में नहीं आया बुट्टी कौन सी, क्योंकि हमारे पास क्या है, बुट्टी का पूरा पहाड़ है और हम बुट्टियों के बीच में ही रहते हैं। जैसे गर्भ श्रीमंत व्यक्ति को पैसे का मूल्य नहीं होता, गर्भ श्रीमंत व्यक्ति को पैसे का मूल्य नहीं होता। यहाँ पे ये गोविंदा के बारे में या तो 1-2 और एक्टर्स के बारे में मैंने सुना था, जो लोग गरीबी में से ऊपर आए, वो लोग ऐसा करते हैं कि अपने जो युवान पुत्र पुत्री है उनको कुछ दिन तक ये गरीबों जैसा या तो मध्यम वर्गीय व्यक्तियों जैसा जीने के लिए कहते हैं, मजबूर करते हैं। तुम 10 दिन ऐसे ही जियो जैसे हम पहले जिए थे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें मिला है उसका मूल्य क्या है। जरा विश्व के बहुत धनवान व्यक्ति, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, जरा उनको तरफ देखिए। आपको जितना अध्यात्म पता है उतना उनको पता है नहीं पता है। हम उससे ज्यादा धनवान हैं, हम उससे ज्यादा पुण्यवान हैं, लेकिन हमने उसका महत्व नहीं किया। हमने बहुत बड़ी भूल की है। ये कितनी अद्भुत बात है कि हमने एक श्लोक में 4 दिन बिताए।
फिर भी मुझे लग रहा है बहुत सारी बातें अधूरी है। यही एक श्लोक में तो सारा संसार आ जाता है। हम सब परमात्मा स्वरूप, हम सब परमात्मा स्वरूप है। और कोई करे न करे, मुझे मोक्ष में जाना है, अब बहुत हुआ। मुझे जानना है, बहुत हुआ। मुझे परम सुख का अनुभव करना है, बहुत हुआ। मैं ये करके रहूंगा। यही भक्ति। भगवान तो मूलभूत रूप से वितराग है। आप भगवान की करोड़ बार निंदा करें या करोड़ बार उनकी प्रशंसा करें, भगवान को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान को कोई अद्भुत अर्घ्य चढ़ाना भी है तो अपने ये छोटे से कंकर स्वरूप अहंकार का अर्घ्य चढ़ा दे, तो भगवान जो कह रहे हैं वैसे हम बन जाएंगे, उनके ही स्वरूप, परमात्मा स्वरूप। कितना कहे कितना न कहे, प्रभु से यही प्रार्थना है। हमारी यात्रा तो चलती रहेगी और आप तो इतने भाग्यशाली हैं, रोज भगवत गीता को सुनते हैं। प्रभु से प्रार्थना है यात्रा हर समय अर्थकारी यात्रा बने, कुछ हम प्राप्त करें, भले थोड़ा सा तो थोड़ा सा। प्राप्ति के बिना हम रह न जाए। प्रभु अनंत काल बीत गए, इस जन्म को मैं व्यर्थ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से प्रार्थना है और आपके अंदर थोड़े थोड़े प्रगटे हुए परमात्मा को मेरा अनंत वंदन है। श्लोक ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। जुड़िए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा में जहां कठिन लगने वाले आध्यात्म की सरल समझ के द्वारा सबके जीवन के प्रश्नों का हल मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।